प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप पे अनुग्रह शांति बहुत आयत से बना रहे। आज का वचन हमारा यूहन्ना की पुस्तक उसके 15वें अध्याय 5वीं आयत से 7वीं आयत तक रहेगा। और आज हम सीखेंगे कि हम परमेश्वर में कैसे बने रह सकते हैं। तो 5वीं आयत से मैं पढ़ना शुरू करता हूँ और एक एक करके हम आयतों को पढ़ेंगे और सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। यहाँ लिखा है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इस आयत से हमें यह सीखना है कि जो मसीह है वो केंद्र बिंदु है सारी योग्यता और सक्षमता का। वही हमें एबल बनाते हैं, वही हमारे अंदर एनेबलमेंट लाते हैं कि हम सब कुछ कर सकें। और अगर हम इस बात को बहुत अच्छे से याद रखें तो हम कलीसिया की, संसार की और मसीह की सेवा बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि ये वचन हमें हमेशा मजबूर करता रहेगा कि हम मसीह को ढूंढें और उसकी खोज करें हर एक परिस्थिति में, हर एक चीज़ों में। तो अगर हम मसीह में बने ना रहें तो हम कुछ भी फल नहीं ला सकते, लेकिन अगर हम उसमें बने रहें तो सोचिए हम कितना कुछ कर सकते हैं जो परमेश्वर ने हमें करने के लिए बुलाया है। 6ठी आयत कहती है, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यहाँ पर इस आयत में 4 बातें हो रही हैं। पहली चीज़ कि एक डाली है, यानी एक आत्मा है जो मसीह में बनी नहीं है। दूसरी चीज़ उसके साथ हो क्या रहा है, उसको लोग फेंक रहे हैं। तीसरी चीज़ वो सूख रही है, और चौथी चीज़ आग में डाली जा रही है और जल रही है। तो ये 4 बातें जो है ना, ये एक पिक्चर है जहाँ अनंत काल के दंड को यीशु मसीह दिखा रहे हैं कि एक आत्मा जो मसीह में बनी नहीं रहेगी वो अनंत काल के दंड में जाएगी, जहाँ पर हमेशा का जलना होगा। अब हम 7वीं आयत पढ़ते हैं। वहाँ लिखा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब इस वचन में 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ कि हम मसीह में, और दूसरी चीज़ मसीह का वचन हम में बना रहे। तो पहली चीज़ हम देखते हैं कि हम मसीह में कैसे बने रह सकते हैं। मसीह में बने रहने के लिए हमें नित्य प्रार्थना करनी है, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, और प्रार्थना में ही परमेश्वर हमें अपनी इच्छा के स्वरूप में ढालते और बदलते जाते हैं। जब हम दानियल को देखते हैं तो दानियल के जीवन में भी नित्य प्रार्थना और उपवास की जीवन शैली को हम देखते हैं, और यही कारण था कि दानियल को अनुग्रह मिला और वो बेबीलोन की सारी परीक्षाओं में से निकलकर विजयी हुए। जैसे चाहे परीक्षा अशुद्ध भोजन खाने की हो, मूर्ति के सम्मुख जाने की हो, या शेरों की मांद में जाने की हो। ना केवल इतना, परंतु उन्हें परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े प्रकाशन भी दिए। परमेश्वर ने उनको राजा का स्वप्न भी बताया, जहाँ सारे तंत्री, सारे जादूगर और ज्योतिषी बेबीलोन के हार गए, वहीं पर परमेश्वर ने दानियल को राजा का स्वप्न और अर्थ भी बताया। दानियल ने परमेश्वर को महिमान्वित किया जब उसने राजा को उसका स्वप्न और उसका अर्थ भी बताया। यहाँ तक कि दानियल ने परमेश्वर के पुत्र यानी यीशु मसीह का द्वितीय आगमन देखा और अंत के समय की कई बातों को देखा जो हम दानियल की पुस्तक में पढ़ते हैं। दानियल ने क्या किया? केवल एक चीज़, वो 3 वक्त प्रार्थना करते थे और उसको छोड़ते नहीं थे। दानियल परमेश्वर के लिए बहुत भूखे थे और इसी रीति से वो परमेश्वर में बने रहे। अगर हम भी दानियल के समान नित्य प्रार्थना करें, जैसे यीशु ने लूका 18 में सिखाया है हमें कि हमें नित्य प्रार्थना करना है और साहस नहीं छोड़ना है, तो हम भी दानियल के समान परमेश्वर में बने रह सकते हैं और परमेश्वर से बड़ी बड़ी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ कि परमेश्वर का वचन हम में कैसे बना रहे। इसके लिए कुलुसियों की पुस्तक 3 अध्याय और 16वें वचन में लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन
और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। इस वचन में महत्वपूर्ण चीज़ सबसे पहले कहा है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। तो हम मसीह के वचन को जब नित्य पढ़ते हैं, रोज़ाना उसका अध्ययन करते हैं, तो वो वचन हमारे हृदय में वास करता है। जैसे दानियल ने अशुद्ध भोजन खाने से मना किया, क्यों? क्योंकि वे परमेश्वर का वचन और कानून जानते थे। इसी रीति से दानियल के मित्रों ने, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने मूर्ति के सामने दंडवत करने से मना किया, क्योंकि वे परमेश्वर का कानून जानते थे। अगर ये दोनों चीज़ें हम में पाई जाएं, जैसे पहला कि हम मसीह में बने रहें प्रार्थना के द्वारा, और मसीह का वचन हम में बने रहे नित्य उसको पढ़ने और याद करने के द्वारा, जैसा कि यहोशू की पुस्तक पहले अध्याय और 8वें वचन में भी परमेश्वर साफ साफ यहोशू को बोलते हैं कि उस पर नित्य रात और दिन ध्यान करना। वैसे ही अगर हम भी परमेश्वर के वचन में बने रहें, तो आगे 7वीं आयत कहती है, तो जो चाहे मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। और यही कारण था कि दानियल ने जो मांगा परमेश्वर ने उसको वह दिया। मुश्किल से मुश्किल चीज़ें भी परमेश्वर ने दानियल के लिए आसान कर दी। अगर आज हम लोग इसी रीति से मसीह में और मसीह के वचन को हम में वास करने दें, तो परमेश्वर भी कह रहा है, वादा कर रहा है कि तुम जो चाहे मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो हम इस वचन को अपने दिल में रखें और एक संकल्प करें कि हम मसीह में बने रहेंगे और मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से वास करने देंगे। फिर मेरे प्रियो, हम जो चाहे मांगे परमेश्वर हमारे लिए वह सब कुछ करेगा। और हम भी दानियल के समान, प्रेरितों के समान और बाइबल के अन्य जितने हम परमेश्वर के भक्तों के बारे में पढ़ते हैं, वह काम कर सकते हैं जो उन्होंने किए। दानियल भी हमारे समान साधारण व्यक्ति थे, लेकिन उनकी नित्य प्रार्थनाओं ने उनको परमेश्वर के हृदय को जानने के लिए हमेशा तैयार रखा। इसलिए परमेश्वर भी उनकी सारी प्रार्थनाओं को सुनते थे। तो जब हम भी ऐसी जीवन शैली को अपनाते हैं, तो परमेश्वर के हृदय को जानते हैं, साथ ही साथ परमेश्वर हमारी सारी प्रार्थनाओं के उत्तर भी देते हैं और हम उनकी इच्छा में बदलते आते हैं। कई व्यक्ति होंगे जो शायद सवाल कर सकते हैं कि कुछ भी नहीं मांगा जा सकता। तो मेरे प्रियो, मैं इस वचन में पहले ही बता चुका हूँ कि जब हम प्रार्थना में समय बिताते हैं तो हम परमेश्वर की इच्छा में तब्दील होते जाते हैं। इसलिए जब कोई व्यक्ति प्रार्थना में समय बिताएगा तो वह ऐसा कुछ भी नहीं मांगेगा जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध होगा। इसलिए हम सब कुछ प्राप्त करेंगे। प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा आपको खूब आशीष दे। सो परमेश्वर के इस वचन को अपने दिल में बैठाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।